हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी गवर्नमेंट जॉब। तो आज जो हम लोग का टास्क है वो है यूएनओ के बारे में, जो इंटरनेशनल है वो, और जितना भी हो सके इस टॉपिक के माध्यम से हम कवर करेंगे यूएनओ के बारे में। तो हमारा पहला सवाल आता है कि यूएनओ किस वर्ष अपना अस्तित्व में आया था। हाँ, तो 1945 में यूएनओ का मतलब स्थापना किया गया था। और इसका डेट कब था? 24 अक्टूबर 1945। उस समय कुल कितने देश थे शामिल? 50 देश शामिल थे। सही। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि किस देश में है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? हाँ, तो 5 सदस्य जो कि अस्थायी होते हैं। इसका कुल मेंबर कितने होते हैं? हाँ, 15 में से क्या होगा कि 5 अस्थाई होते हैं, जिसके पास 10 अस्थाई। अस्थाई में कौन कौन से वो 5 देश होते हैं? हाँ, तो 5 सदस्य होते हैं, जो कि यूएसए हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। और ये ऐसा 5 देश है जिसके पास वीटो पावर भी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का हेड कौन है? हाँ, तो अभी अगर पूछा जाए तो यूएनओ का हेड है एंटोनियो गुटेरेस ना, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले। और ये 9वें नंबर का हेड है ना। अब तक जो बने हैं हेड, उसका चीफ, उसमें अभी 9वें नंबर का है एंटोनियो गुटेरेस। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यूएनओ में कुल अब तक कितने सदस्य देश शामिल हुए हैं? हाँ, तो 193 देश अब तक शामिल हो चुके हैं। जिस समय बना था 1945 में, उसमें कितने थे? 50 देश थे हम। अगला हमारा आता है कि यूएनओ में शामिल होने वाले नया देश कौन सा है अभी? हाँ, तो साउथ सूडान जो है वो अभी 2011 में शामिल हुआ है यूएनओ में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? 6। वो कौन कौन से हैं? हाँ, सुरक्षा परिषद। हाँ, 6 ठो है। पहला आता है महासभा, दूसरा आता है सचिवालय, तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यासी परिषद, चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा आता है सुरक्षा परिषद। ये कुल 6 अंग है जो कि यूएनओ का मुख्य रूप से पार्ट है मतलब। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस आधिकारिक तौर पर कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। हाँ, तो यूएन डे अगर पूछा जाए तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि उसी समय इसकी स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएन में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? हाँ, तो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ नहीं, द हेल्स नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय होगा द हेल्स, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाँ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज यूज है? हाँ, तो 6 से उसमें लैंग्वेज है जो कि बोला जाता है। हाँ हाँ, तो पहला इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, रसियन और चाइना, ये 6 लैंग्वेज यूज किए जाते हैं यूएन के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत कब यूएन का सदस्य बना था? हाँ, तो 1945 में बना था। कुछ कारण की वजह से फिर ये क्या कह दिया, त्याग दिया था, नहीं शामिल होने पाया था, अस्थायी सदस्य नहीं ग्रहण करने पाया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएनओ में प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? हाँ, यूथांट थे, जो कि प्रथम एशियाई मतलब एशिया के इधर, एशिया जो हमारा महाद्वीप पड़ता है, उसके बनने वाले मेंबर जो थे महासचिव, वो म्यांमार के रहने वाले थे, जो यूथांट ना। अगला हमारा आता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। हाँ, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस में है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, तो इसका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि इसका हेड कौन से है? डेविस मालपास। इसका हेड कौन है? डेविस मालपास। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोनों का वही है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर दोनों का वाशिंगटन डीसी है।
और इनका जो हेड पूछा जाए तो क्रिस्लिना जॉर्जिया है। क्रिस्लिना जॉर्जिया इसका हेड क्वार्टर अथी मुख्य हेड हो गया, और वर्ल्ड बैंक का हेड हो गया आपका डेविस मालपास। अगला आता है WTO, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर पूछा जाए तो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है WHO, हाँ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? तो वहीं पे ही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसका अगर हेड पूछ दिया जाए इसका चीफ कौन है तो है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ना। अगला आता है यूनिसेफ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसका पूरा नाम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का गठन कब किया गया था? हाँ, तो 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का भी गठन किया गया था। और इसमें उस समय टोटल मेंबर थे 195, और मतलब अभी भी मेंबर है 195, और एसोसिएट मेंबर पूछा जाए तो 8 गो एसोसिएट मेंबर है। अगला आता है हमारा कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कब भाषण दिए थे? 1977 में। कब दिए थे? 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? हाँ, तो यूएनए के अंदर जो महासचिव होते हैं जिसको हेड माना गया है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। अगला आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? हाँ, तो जो हमारा सुरक्षा परिषद उसके अंदर आता है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल को ही दुनिया का पुलिस मैन के रूप में माना जाता है। अगला आता है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का उपयोग किस देश ने किया था? हाँ, तो पहली बार अमेरिका था जो कि वीटो पावर का यूज किया था। कब किया था वो? 1971 ईस्वी में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएनओ की पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? हाँ, तो लंदन में हुई थी 1946 में। जब इसका गठन हुआ था उसके बाद तुरंत 1 साल के बाद लंदन में इसका पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? हाँ, तो प्रथम अगर सचिव पूछा जाए तो ट्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के महासचिव। और अभी अगर पूछ दिया जाए तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अभी है जो एंटोनियो गुटेरेस, और पहली बार प्रथम पूछा जाए तो है ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? हाँ, तो नागेंद्र नाथ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ना, उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश बनने वाले थे नागेंद्र सिंह। तो आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता हुआ। थैंक यू।